पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हमारे प्रभु यीशु को हम स्वागत करें हृदय से। बहुत सारे लोग यीशु के लिए जगह नहीं देता है और यीशु के बारे में सुनने के लिए इसमें रुचि नहीं है, इसमें तत्परता नहीं है, उत्साह नहीं है। लेकिन यीशु क्या है? यीशु कौन है? वो सत्य है, मुक्ति है, मुक्तिदाता है। इसलिए यीशु को पहचानने में बहुत सारे लोग मतलब ये मुक्ति को पहचानने में असमर्थ बन गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु का जन्म गौशाला में, कोई नहीं अपने घर में जगह नहीं दिया। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु को पहचानना, सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना हम सारे इंसान के लिए, सारे मानव के लिए और कितने महत्वपूर्ण बात है। हम यीशु को कैसे पहचानना और कैसे यीशु को हम स्वागत करना और कैसे यीशु को आदर करना, आराधना करना। प्रिय मित्रों, देखो हमारे बीच में ऐसे यीशु के बारे में सुनने के लिए लोग और यीशु को अनुभव करने के लिए लोग कितने उत्साही लोग हैं। यीशु मेरे मुक्तिदाता है, यीशु मेरा जीवन का मालिक है, मेरा और अनुग्रह का स्रोत है। यह पहचान कर बहुत सारे लोग यीशु के पीछे है। यह यीशु कैसे हमारे जीवन में आकर आशीष प्रदान करते हैं, ये बहुत सारे लोगों को छोटे पहचान में, ऐसे छोटे पहचान में जीवन बिताते हैं। यीशु हमारे लिए क्या प्रदान किया? जो यीशु को विश्वास करते हैं और उस पर विश्वास करते हुए हम स्वीकार करते हैं, इसके विषय में वचन लिखा है, वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। इसलिए हम मुक्तिदाता को क्यों हम स्वीकार करते हैं, मुक्तिदाता पर, यीशु पर क्यों हम विश्वास करते हैं? प्रिय मित्रों, ये आदि में वचन था। वचन हमारे पूर्वज इब्राहिम, ईसाक, याकूब सब लोग कैसे यीशु को पाया है? वही यीशु प्रिय मित्रों हमारे बीच में शरीर रूप धारण करते हुए हमारे बीच में से चलते हैं। हमको हमारे आंग से देखने के लिए और हमारे बीच में वो रहते हुए और दुखियों को और पापियों को, रोगियों को, सबको वो आशीष देते हुए अभी भी हमारे बीच में है। इसलिए वो आदि में वो वचन था, वो वचन हम पढ़ते हैं, ये वचन हमारे साथ है, ये वचन हम पढ़ते हुए हम यीशु को स्वागत करते हैं। वो वचन पढ़ने पर हम रुचि, हमको अंदर, हमारे अंदर रुचि है तो हम यीशु को स्वागत करते हैं। और यीशु हमारे अंदर आने पर, वचन हमारे अंदर आने पर, वचन हमें संचालित करने पर पाप हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर भरोसा है, हमारे अंदर आनंद है, हमारे अंदर विश्वास है। इसलिए स्वर्गदूत चरवाहे लोगों से कहा है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आनंद का विषय है, आपके लिए यीशु जन्म हुआ है। इसलिए वो यीशु को मेरे हृदय में स्वीकार करना और स्वागत करना और मेरे हृदय में, मेरे अंदर वो प्रभु आकर निवास करने के लिए ऐसे हम प्रार्थना करना है, ऐसे हम ये नया दिन शुरू करना है,
ऐसे हम तैयारी करना है, क्योंकि हमारे आंग अंतता में और हमारे हृदय बंधन में पाप में रहते हुए, संसारिकता में जुड़े हुए और पाप के ये स्वाद रुचि हम अनुभव करते हुए यीशु को तिरस्कार किया। इसलिए फिर भी यीशु को स्वागत करने के लिए ऐसे तैयारी करो, स्वागत करने के लिए, पाप से अलग रहने के लिए कोशिश करो, प्रभु से प्रार्थना करो, नया जीवन बिताने के लिए, नया आशीष प्रदान करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो। हम ये वचन, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, वो शब्द ईश्वर था, वो आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन हम जोर से आज स्वीकार करेंगे, क्योंकि आज मैं यीशु को स्वागत करता हूँ। यीशु मेरे लिए सब कुछ दिया है, सब कुछ मेरा, सब कुछ वो है, वो सत्य है, मार्ग है, जीवन है। मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करो। ऐसे हम नया आशीष, नया अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। ये है वचन आदि में था, ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही था। ये है वचन आदि में था, ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है वचन आदि में था, ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही था। ये है वचन आदि में था, ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना
कुछ भी नहीं, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इसलिए गाएंगे, धन्यवाद के साथ प्रभु को स्वागत करेंगे। प्रभु को कितने उत्साह से जीवन में हम स्वागत करना है, क्योंकि आज देश देश में प्रभु के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध, संसारिकता में जुड़े हुए और पाप के अधीनता में, शैतान के अधीनता में लोग संसार के पीछे शैतान के अधीनता में रहते हैं। इसलिए ज्योति, हमारे लिए ज्योति वो प्रभु है। ज्योति हमारे प्रभु है। वो ज्योति अंधकार को वो परास्त किया है। इसलिए वो इतने दुख और समस्याओं के बीच में और कठिनाइयों के बीच में हम रहते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन में, ये दुखियों के जीवन में, संकट के समय, समस्याओं के समय प्रभु हमारे साथ है। इसलिए प्रभु का ये आगमन, यीशु इस संसार में कैसे उसका आगमन और प्रभु का आगमन कैसे हम देखते हैं। नया विधान, शुरुआत, ये बात करते हैं, डरो मत, डरो मत, डरो मत। मरियम से कहा, याजक जकरिया से कहा, और ऐसे चरवाहा लोगों से कहा, और सबों के आगे, और जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। शुरुआत हमारे आगे प्रभु ऐसे ये संदेश देता है। युवती गर्भधारण करते हैं बिना संसर्ग, पुरुष के साथ संसर्ग नहीं किया है, लेकिन गर्भवती हो गई। और ऐसे जकरिया और एलिजाबेथ बांझ रही थी, और कितने सालों से वे लोग इंतजार कर रहे थे एक बच्चा के लिए। ऐसे बांझ, और समय सब पूरा हो चुका है, संभावना नहीं है। ऐसे बड़े बूढ़े पर प्रभु क्या करने के लिए जा रहे हैं? वो बच्चा, और ऐसे बड़े बूढ़े को ये गर्भधारण होने पर ऐसे एक बच्चा मिलना, वो हमारे बुद्धि में असंभव बात है, लेकिन प्रभु वो कार्य करने के लिए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, बहुतेरे लोग ये यीशु के जन्म के समय ये सुनकर अचंभे में नहीं और डर में, निराशा में पड़ गए हैं, और कुछ लोग क्रोधी बन गए हैं। इसलिए राजा हेरोद के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके अंदर डर है, निराशा है और क्रोध आया है, और बच्चों को मार डालने के लिए नियम भी, वो आदेश भी बनाया है। और कुछ लोगों के अंदर अभी भी हम वचन सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कुछ लोग ऐसे इनकार करते हैं, और कुछ लोग बहुत रुचि से, आग्रह के साथ प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं। अलग अलग मनोभाव है। प्रिय मित्रों, आज एक संदेश, यीशु को हम स्वागत करने पर जकेऊस नामक एक नाकेदार, वो यीशु को स्वागत किया है। कैसे स्वागत किया? उसके और घर में प्रभु आकर प्रभु क्या प्रदान किया है? क्योंकि वो जल्दी आकर यीशु को स्वागत किया, जल्दी आकर।
और यीशु आकर क्या किया है, उसके घर में आनंद प्रदान किया है। ऐसा है प्रिय मित्रों, हम आज हमारे पूर्वजों द्वारा होगा, हम अपने ज्ञान में और अज्ञानता में होगा, और परिवार के सदस्यों द्वारा होगा, और घर के मुक्ति और जीवन में समस्याओं में हमको समाधान, ऐसी कठिन समस्याओं में हमको एक रास्ता, एक मार्ग, कैसे ये रास्ता और कैसे मार्ग, ये कैसे ये बंधन खोलेगा। यीशु का ये जन्म हमको उत्तर देता है। कुंवारी गर्भवती होगी, आप उनके नाम ईसा रखेंगे, वो अपने प्रजा को पापों से बचाएगा। इसलिए कितने लोग नशा करते हुए अपना जीवन नष्ट करते हैं, और कितने लोग आर्थिक तनाव में, निराशा में, और ऐसे कितने लोग ये प्यार नष्ट किया, प्रार्थना सब छोड़ किया निराशा में। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के बीच में प्रभु आकर कितने चिन्ह और चमत्कारों द्वारा सांत्वना देता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है। प्रभु ने कहा, डरो मत। एक विधवा अपने एकलौते बेटा मर गया है युवावस्था में। यीशु वो स्त्री के पास आकर क्या कहा, मत रोवो। लाजरुस की 2 बहनें, वो दोनों रो रही है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा, मैं जीवन और पुनर्जीवन मैं हूं। जायरूस की बेटी वो मर गई थी, लेकिन प्रभु आकर क्या किया है, जीवन दिया है, मृत्यु से जीवन दिया है। ऐसे देखना है, देखने पर हमको समझ में आएगा यीशु ऐसे भेद नहीं रखा है। हम कलीसिया, हम प्रिय मित्रों, हम कलीसिया में हम वचन पढ़ने के लिए और विश्वास करने के लिए कितने हमको अवसर है, लेकिन यीशु ने क्या हमें सिखाते हैं, यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, क्रिश्चियन होगा, नॉन क्रिश्चियन होगा, कोई भी हो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए स्वर्ग में आपको द्वार दे खोल दिया है, बंधन खोल दिया है, विश्वास करो। कोई भी हो, भेद नहीं रखा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये क्या सुसमाचार है, बड़े आनंद का समाचार है, सुसमाचार है। इसलिए कैदी गृह में वो प्रभु आकर कैदियों को प्रभु बंधनों से छुड़ाया है। ये कितने अनुग्रहमय बात है। व्यभिचारिणी स्त्री, ये कितने दुख हुई, और सब लोग उसे अलग कर दिया है, तिरस्कार किया है, उसके ऊपर दोषारोपण किया है। यीशु ने क्या किया है, वो स्त्री को शांति देते हुए, आप शांति से जाओ। प्रिय मित्रों, ऐसे लोग पड़े हुए हैं, कितने अर्थाग बीमारी में और पैरालाइज्ड होकर लोग यहां प्रभु वहां जाकर 38 साल 38 ईयर्स बेथसेदा कुंड के किनारे एक व्यक्ति, उसे मदद करने के लिए कोई नहीं दे, लेकिन प्रभु उसके पास आया है। ऐसे अंधों को वो दृष्टि दिया, गूंगे बहरों को अच्छा किया, और वो सबको पाप क्षमा दिया। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आप लोग मुझे तिरस्कार करते हैं, लेकिन मैं प्यार करता हूं। प्रभु क्या बोलने के लिए इधर आया है, मैं आपको प्यार करता हूं। हमें ईश्वर की संतति जैसे फिर बनने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु आया है। इसलिए वो कष्ट सहते हुए, तिरस्करण अनुभव करते हुए, हम तिरस्कार करते हैं, वो हमें स्वीकार करते हैं। हम उसके विरुद्ध पाप करते हैं, लेकिन वो हमें प्यार करते हैं। हम भाग जाते हैं, लेकिन हमारे पास वो निकट वो आ रहे, करीब आ गए। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए मानव पुत्र आया,
इसलिए मानव पुत्र आया, जो खो गया उसे ढूंढने और बचाने में आया हो। इसलिए प्रिय मित्रों, जो मेरे अंदर नष्ट हो गए हैं, जो मेरे अंदर ऐसे प्रभु द्वारा मुक्ति, जो क्षेत्र में मुक्ति, जो क्षेत्र में आनंद, जो कार्य हमको अनुग्रह और आशीष हम प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर आग्रह है, प्रभु के पास समर्पण करो। एक बात समझना, विश्वास करना, विश्वास हम स्वीकार करना, हृदय से स्वीकार करना। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को वो संतति बनने के लिए, ईश्वर का पुत्र और पुत्री जैसे संतति बनने के लिए उसने अधिकार दिया है। ये अधिकार प्रिय मित्रों हमारे लिए और हम सबों के लिए वो प्रकट हुआ है। वो उसका प्यार क्या है? ईश्वर सारे संसार के पापों को प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाया, ईश्वर का मेमना है। ऐसे उसने अधिकार पाया है। हम स्वीकार करेंगे, मैं पापी था लेकिन मेरे पापों के लिए मेरे यीशु आया है, मैं स्वीकार करता हूँ। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को
अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हम स्वागत करते हैं और यीशु से हम प्रार्थना करते हैं और यीशु हमारे जीवन में अंदर निवास करते हैं। ये हमारे लिए कितने भाग्य है। प्रभु ऐसे एक वादा हमारे लिए प्रदान किया है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। ये शब्द प्रिय मित्रों, वचन हमारे बीच में शरीर धारण कर और निवास करते हैं। अभी परम प्रसाद स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी हमारे आगे है। वो रोटी प्रिय मित्रों हमारे लिए प्रभु हमारे साथ है, वो हमें याद दिलाने के लिए। हम ईश्वर से निजी प्रजा है, ईश्वर का निजी प्रजा है, परम प्रिय है। वो हमें याद दिलाने के लिए प्रभु स्वर्ग से रोटी के रूप में आया है, रोटी बढ़ाया है, रोटी खिलाया है और रोटी हमारे आगे है। मैं रोटी, जीवंत रोटी हूं, तुम खाओ। प्रभु इसलिए रोटी के रूप में परम प्रसाद में उसका उपस्थिति है, हमको जीवन वो देता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16, उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। अभिषेक वो देता है, अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता से सबों को वो देता है। वो यीशु आत्मा हमको इसलिए देता है, आत्मा द्वारा अभिषेक, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। इसलिए यीशु को देखो, अंधता दूर हो जाएगा। यीशु पर विश्वास करो, बाधाएं दूर हो जाएगा। यीशु को
अपने जीवन का स्वामी है, वो मेरा मालिक है, ऐसे यीशु की अधीनता स्वीकार करो, शैतान भाग जाएगा। ये विश्वास से हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।